आइए इस वीडियो में हम लोग एनएमएमएस एग्जाम के लिए सिविक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य या भारत के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। न्यूनतम आयु का मतलब क्या हुआ, उसकी कम से कम कितनी आयु होना चाहिए जो कि एक नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, जो कि एक नागरिक भारत के अंदर में किसी भी राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी कि किसी भी पद को पाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मान के चलिए पंचायत चुनाव में जो लड़ता है, उस चुनाव में भाग लेने के लिए एक पद को प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है। देखिए, तो लोकसभा के सदस्य, तो लोकसभा चुनाव के अंदर में क्या चुना जाता है, तो लोकसभा चुनाव के अंदर में चुना जाता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। इसलिए लोकसभा के सदस्य क्या होते हैं, तो प्रधानमंत्री। और इसके साथ ही साथ विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के जब इलेक्शन होता है तो वहां से क्या चुना जाता है, तो मुख्यमंत्री चुना जाता है। विधानसभा के चुनाव से एक मुख्यमंत्री का इलेक्टेड होता है, यानी कि चुना जाता है। इसके साथ ही साथ लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उस स्थिति में अभी लोकसभा के चुनाव हो रहा है ना हमारे देश के अंदर में, लोकसभा के चुनाव होने वाला है। लोकसभा के चुनाव द्वारा भारत के प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो इन सभी के लिए, इन सभी पदवी को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुना जाता है, तो हमारे राज्य के अंदर में जितने भी विधायक है, जिसको वोटिंग करता है, जिसको इलेक्टेड करता है, तो वो राज्यसभा के सदस्य होता है। राज्यसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसका न्यूनतम आयु होना चाहिए कितना वर्ष, तो 30 वर्ष होना चाहिए। इसके साथ ही साथ देखिए, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल, क्योंकि अलग अलग राज्य के अंदर में अलग अलग राज्यपाल है, बिहार का राज्यपाल अलग है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल अलग अलग है। अलग अलग राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, इलेक्टेड करने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी न्यूनतम आयु, न्यूनतम का मतलब कम से कम कितना एज होना चाहिए जिससे हम राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य चुन सकते हैं। तो वही है यहाँ पे बात, इसको ध्यान में रखिएगा। सरपंच बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए यहाँ देखो, सरपंच बनने के लिए कम से कम कितनी न्यूनतम होना चाहिए, तो 21 वर्ष। इसके साथ ही साथ पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए, पंचायत चुनाव का मतलब क्या हुआ, पंचायत चुनाव के अंदर में तो बहुत सी सारी चीज है, जैसे कि हो गया जिला परिषद, हो गया पंचायत समिति, हो गया वो एक जो पंचायत चुनाव हमारे गाँव के स्तर, ग्रामीण स्तर पर जो होते रहता है, पंचायत स्तर पे जो होते रहता है इलेक्टेड, उस स्थिति में देखते हैं ना, प्रचार होते रहता है। पंचायत समिति आता है वोट मांगने के लिए, इसके साथ ही साथ जिला परिषद आता है वोट मांगने के लिए, इसके साथ ही साथ सरपंच भी आता है वोट मांगने के लिए, इसके साथ ही साथ मुखिया भी आता है वोट मांगने के लिए। पंचायत स्तर पर जो चुनाव होते रहता है, तो उस चुनाव में भाग लेने के लिए कम से कम व्यक्तियों का उम्र कितना होना चाहिए, यानी कि पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए, तो उसके लिए आयु होना चाहिए कितना वर्ष, 21 वर्ष। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पूछा ही जाता है कई प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम में। ये एग्जाम को तो छोड़िए, मैट्रिक एग्जाम को छोड़िए, मैट्रिक एग्जाम में तो आएगा ही जब बढ़िया क्वेश्चन सेट करेगा, लेकिन और सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। पंचायत चुनाव का आप कोई मतलब समझेगा, पंचायत चुनाव के बारे में कहेगा कि पंचायत चुनाव का आखिरकार मतलब क्या है, तो पंचायत चुनाव का मतलब ये हुआ जो पंचायत लेवल पर जो चुना जाता है, क्योंकि मान के चलिए अब मान के चलिए शक्ति को पूर्ण रूप से विभाजन नहीं करेगा, एक ही व्यक्ति के अंदर में रखेगा, तो उस स्थिति में दिक्कत है ना, वो व्यक्ति मनमाना कर सकता है। तो इसलिए शक्तियों को क्या कर दिया है हमारे देश के अंदर में, बंटवारा कर दिया है। इसी को हम लोग कहते हैं सत्ता की साझेदारी। 10th के अंदर में एक चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब हिस्सेदारी, सत्ता का मतलब होता है पावर। पावर को विभिन्न इकाइयों में क्या किया है, बांट दिया है। जब ये पावर को विभिन्न इकाइयों में बांटिएगा, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में अलग अलग व्यक्तियों के बीच में बांट दीजिएगा, अलग अलग समूह के बीच में बांट दीजिएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, तनाव उत्पन्न नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा, एक संतुष्टि की भावना। अब मान के चलिए एक ही पार्टी को, एक ही जात को पूरा दे देंगे सब पावर, तो उस स्थिति में दूसरे जाति के मन में दुख होगा ना, परेशानी होगी ना, असंतुष्टि होगी। असंतुष्ट मन में, असंतुष्ट की भावना मन में पनपेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, दिक्कत होगी। उसे जब लड़ाई झगड़ा होगा तो वहाँ क्या होगा, देश तरक्की करेगा, राज्य तरक्की करेगा, नहीं करेगा। यही है, इसलिए क्या किया है, पावर को निचला से निचला तबका तक दे दिया, वार्ड सदस्य तक दे दिया है पावर, वार्ड पंचों को दे दिया, सरपंच तक का मतलब कि जो सरपंच तक के व्यक्ति को क्या किया है, पावर दे दिया। कुछ ना कुछ पावर को क्या किया, पूरा निचला स्तर तक बांट दिया, ताकि लोगों में क्या हो, इस तरह का भावना नहीं फैले। किस तरह का भावना, असंतोष की भावना नहीं फैले। लोग को ये नहीं लगे कि हम मान के चलिए शासन में नहीं आ सकते हैं, हमारा शासन नहीं हो सकता है। सब जिसको जो इलेक्टेड, जो जिसको जनता चुनेगा वो शासन में आ सकता है।
तो पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। तो पंचायत चुनाव में यही से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि जिला परिषद के लिए या तो मुखिया बनने के लिए या पंचायत समिति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? उसका भी कितना होना चाहिए? 21 वर्ष ही होना चाहिए। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष ही होना चाहिए। इसको ध्यान में रखेंगे। ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष से अधिक। तो इतने सारे बातों को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा, श्योर है, यहाँ से आता ही है। किस तरह से बाबू ध्यान में रखेंगे? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बार बार हम समझा रहे हैं 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव से क्या होता है? भारत का प्रधानमंत्री इलेक्टेड होता है, चुना जाता है। और विधानसभा के जब चुनाव होता है तो उससे मुख्यमंत्री चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। जनरली क्या पूछा जाता है हम लोग के एग्जाम में? क्या पूछा जाएगा? एक लोकसभा के सदस्य और भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये तीन को याद रखिए। बाद बाकी की नहीं याद रखिएगा तो काम चलेगा, क्योंकि नहीं पूछा जाता है जनरली। लेकिन अब याद रख लेंगे तो और फायदा हो जाएगा। कि शायद ये नहीं पूछे तो वो भी पूछ सकता है। सब दिन एक ही तरीका तो पैटर्न नहीं चल सकता है, अलग अलग तरीका से क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग तरीका से पूछ सकता है। लेकिन जनरली लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, अब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन एनएमएस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ए पावर n प्लस 1 को हमेशा a+1 डिवाइड करेगी। डिवाइड को मतलब क्या हो? विभाजित करेगी। जहां पे यहाँ पे n का मान क्या होना चाहिए? n का मान होना चाहिए हमेशा क्या? विषम संख्या। जैसे कि मान के चलिए कह देगा, 2 पावर 3 प्लस 1 को कौन सी संख्या विभाजित करेगी? इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, कौन सी संख्या विभाजित करेगी? बात को समझिए। 2 पावर 3 प्लस 1 को कौन सी संख्या विभाजित करेगी? तो हम यहाँ पे क्या बताया आपको? ए पे पावर n। अरे यहाँ पे ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। ए पे पावर n, ए पे पावर n का मतलब क्या हो? यहाँ पे संख्या है, पावर में क्या होना चाहिए? विषम संख्या। देखो यहाँ जहाँ n क्या होना चाहिए? विषम संख्या। तो 2 पावर 3 प्लस 1 को कौन सी संख्या विभाजित करेगी? इस रूप में कोई भी संख्या रहेगा तो उसको इस तरह से करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो a कितना है? यहाँ पे 2 है, आप प्लस 1 करेंगे, 2 1 3, यानी कि ये 3 से कट जाएगा। अब मान कर चलिए इसी तरीके से हम दिए थे यहाँ पे 7 पे पावर क्या हो जाएगा? मान के चलिए 51 प्लस 1। 7 पे पावर 51 प्लस 1 को कौन सी संख्या विभाजित करेगी? कौन सी संख्या विभाजित करेगी? समझो बात को। हम एक बात समझ गए काम हो जाएगा क्लास का। यानी कि ये जो इतना बड़ा संख्या है ये कौन सी संख्या से कट जाएगा? तो हम आपको बताए हैं इस रूप में रहेगा। ए पे पावर n, यानी कि किसी संख्या पे कोई पावर रहेगा, प्लस में 1 रहना चाहिए। यहाँ देखो किसी संख्या पे पावर है, प्लस में 1 है। पावर का मतलब घात है ना। यहाँ पर भी देखिए किसी संख्या के पावर है, प्लस में 1 है। तो इस तरह की बात रहेगा तो उसको हमेशा a+1 काटेगा। a+1 का मतलब 7 + 1 यानी कि 8 हो जाएगा। कितना ही बड़ा संख्या क्यों नहीं दे दे। मान के चलिए कह देगा 3 पे पावर 23। अब प्लस 1 को कौन सी संख्या विभाजित करेगी? कौन सी संख्या विभाजित करेगी? तो यहाँ पर भी देख रहे हैं संख्या पे पावर विषम संख्या है, प्लस 1 है, तो 3 1 4 से ये 100% कट जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, हमेशा पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन। ए पे पावर n को हमेशा a+1 विभाजित करेगी, जहाँ n क्या होनी चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लिए। मैथ का कॉपी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट को हम पढ़ा है उसका कॉपी बनाते जाइए, तब आपको फायदा होगा। x² + 1/x² का मान दिया है कितना? 23 दिया है। तो उसी आधार पे हमको ज्ञात करना है, इसी आधार पे x³ + 1/x³ का मान। देखिए यहाँ से यहाँ हमको चलना है, तो कैसे चलेंगे? इसके लिए फार्मूला आता है। वो फार्मूला है क्या? देखो यहाँ पे x² + 1/x²। एक बात को एक बार समझाएंगे, उसको अमल में लाइएगा। x² बराबर ये इसका फार्मूला क्या होता है? a² - 2, यानी कि इसके बारे में कहेगा कि इसका फार्मूला क्या होता है? x² + 1/x² का फार्मूला क्या होता है? तो a² - 2। बात को समझिए, ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a² - 2 यहाँ पर आपको दे दिया है कितना? यहाँ पर आपको दे दिया है कितना? 23 दिया है, यानी कि इसके जगह पर रख सकते हैं ना 23। x² + 1/x² के बदले में दिया है 23, तो इसके जगह पर रख सकते हैं 23, तो रख लो 23 रख लिए। बराबर क्या हो जाएगा? a² - 2। और समीकरण में तो हम जानते हैं, समीकरण में क्या जानते हैं? माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा? ये -2 को इस साइड लाइए, तो -2 इधर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। समीकरण में यही ना होता है, इंटरचेंज होता है। तो 23 + 2, 23 + 2 a²। अब देखिए यहाँ पे 23 2 कितना हो जाएगा? 25 होगा ना। a² बराबर 25 है। स्क्वायर हटता है तो उस साइड क्या आता है? रूट आता है। स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, यानी कि a का जो मान निकालिएगा, a का मान कितना हो जाएगा? √25। √25 का मतलब क्या हुआ? 5। 25 का वर्गमूल 5 है ना। इसको ध्यान में रखिए।
अब ये आ गया, हम लोग को पता चल गया ए का मान कितना आया, ए का मान कितना पता चला 5। अब इसी आधार पे इसको भी निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x3। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x3 का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a। ए का मान कितना है 5, तो इसके जगह पर रखेंगे क्या 5 का क्यूब। देखो ना एक जगह पर 5 रहेंगे, ऊपर में तो 3 है, ये है माइनस है तो माइनस दिए, 3 है तो 3 दिए, एक जगह पर 5 ही ना रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ 125। 125 माइनस 15 तो इतना कितना हो जाएगा 110। इसका आंसर हो जाएगा। 125 में से 15 जाएगा तो 110 ही ना होगा। अब इसी आधार पर इसको भी सोचिए, देखो किस तरह से सोचना है। ये दिया है x² प्लस 1/x² का मान दिया है 14, यही नहीं दिया है। अब इसी आधार पे मान के चलिए करते हैं x² प्लस 1/x² का मान हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस 2, तो a² माइनस 2। अब इसका रिलेशन दिया है कितना 14, x² प्लस 1/x² का मान दिया है 14, तो इसके जगह क्या रखेंगे 14। अब देखिए x² प्लस 1/x² का मान दिया था 23, तो इसके जगह क्या रखें 23। अब माइनस को प्लस इधर उधर चेंज करते रहते हैं। अब तो -2 को इस साइड लेकर आएंगे तो +2 हो जाएगा, तो पहले तो 14 रखिए यहाँ पे a² माइनस 2। अब इस साइड आएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो a², तो 14 दूनी 16 a²। स्क्वायर हटाइएगा तो इस साइड क्या आएगा रूट आएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यही ना। आप देखिए ए का मान जब ये पता चला तभी ये इसका मान निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है x³ प्लस 1/a3 यानी कि a³ माइनस 3a। अब देखो यहाँ पे तो ए का मान कितना है, तो 4 रखिए एक जगह पर, 4 पर पावर 3 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। बात को समझ में आया। देखो किस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे, ये दे लेगा इसके आधार पर ये पूछ लेगा। भाई बनाएंगे तो बनाएंगे किस तरह से, 4 भी पूछ सकते हैं पावर, जनरली x की पावर क्यू प्लस 1/x की पावर क्यू। 4 पर पावर 3 को गुना किए, तो 4 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ 4 पर पावर 3 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4 हुआ ना। 3 है पावर, जितना बार पावर उतना बार गुना करेंगे। 3 है पावर तो 3 बार गुना किए, 5 रहता पावर तो 5 बार गुना करते। 4 चौका 16 चौका 64 में से 12 गया तो 52 आएगा। अब ये रिलेशन दिया था और ये पूछ रहा है, तो क्या किए बाबू यहाँ पे देखिए, ये जानते हैं हम x² प्लस 1/x² का मान क्या होता है a² माइनस 2। अब इसके बदले में दिया है 23, तो इसके बदले में हम भी देंगे 23। ये -2 को समीकरण के इस साइड लेकर आएंगे तो -2 बदल जाएगा +2 में। अगर प्लस रहता तो यहाँ पे माइनस में, जो रहेगा उसका विपरीत अगर इंटरचेंज करते रहते हैं, एक साइड से दूसरे साइड देते रहते हैं तो उस दिन में इंटरचेंज कर देता है। तो -2 तो हो जाएगा तो +2, तो 23 2 25, a² के बराबर क्या हो गया 25। स्क्वायर हटेगा तो रूट, ए का मान क्या हो जाएगा 25, ए का मान क्या हो जाएगा तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ये इतना कर दिए। जब ये ए का मान पता चला इसके सहायता से हम लोगों ने इसका एक मान ज्ञात कर लिया, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है a³ माइनस 3 है। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। इसी आधार पर इसको भी लिख लीजिए कॉपी में रहेगा एक साइड में।